अगर आपने जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर 2025 में आईटीआर फाइल की थी और अभी जनवरी 2026 आ गया है लेकिन रिफ़ंड नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आज आपको एक्चुअल सिस्टम अपडेट दूंगा, कौन कौन से नोटिसेज आ रहे हैं और रिफ़ंड डिले का रियल रीज़न डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिना किसी फेक न्यूज़ या फॉल्स होप के वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका रिफ़ंड आ चुका है या अभी पेंडिंग है, और अगर कोई नोटिस आया है तो उसका सेक्शन नंबर भी लिखिए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ऑन 8 जनवरी 2026 टोटल 13.65 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर थे, जिसमें से 8.81 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। उसमें से 8.67 करोड़ लोगों का रिटर्न वेरीफाइड हो गया। मतलब आप यहाँ पे भी देखोगे 15 लाख लोगों का स्टिल रिटर्न वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है यदि वीडियो देख रहे हैं तो रिटर्न वेरीफाई करवा लो, अदरवाइज़ वो इनवैलिड हो जाएगा। आउट ऑफ 8.67 करोड़ 8.09 करोड़ लोगों का रिटर्न प्रोसेस हो चुका है। ये डेटा एज ऑन 8 जनवरी 2026 का है। अब आइए हम इससे और डिटेल में समझते हैं। मैंने 9 जनवरी को ये डेटा लिया है और जो इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल डेटा है वो एज ऑन 8 जनवरी तक का है। 4 जनवरी से 8 जनवरी तक का मैंने यहाँ पे डेटा प्लॉट कर दिया है सो दैट आपको ईजी हो समझने में। 4 जनवरी को टोटल आईटीआर जो प्रोसेस हुए थे एज पर इनकम टैक्स का डेटा 8 करोड़ थे, जो कि बढ़ के 8 जनवरी को हो गया 8.09 करोड़। तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 9 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए हैं, विच इज़ गुड नंबर। वही मैं 7 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में कंपेयर करूं तो ये डेटा था 8.07 करोड़, जो बढ़ के 8.09 करोड़ हो गया, जिसे हम बोल सकते हैं एक दिन में 2 लाख आईटीआर प्रोसेस हुआ। और आसानी से समझते हैं तो आप देख पाओगे, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है एग्जैक्ट नंबर में, क्योंकि ऊपर के जो नंबर्स हैं वो राउंड फिगर में हैं। आप देख पा रहे हो 7 जनवरी को 8 करोड़ 7,07,164 आईटीआर प्रोसेस हुए थे, जो कि ये नंबर बढ़ के 8 करोड़ 8,64,296 हो गया 8 जनवरी को। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले एक हफ्ते 5 दिन का डेटा है आप एनालाइज करोगे तो हर दिन एवरेज में 2 लाख के आसपास आईटीआर प्रोसेस में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आइए हम बात करते हैं कुछ कॉमन कम्युनिकेशन या नोटिफिकेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एसएससी को, टैक्स पेयर को, रिटर्न फाइलर्स को भेजा जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 143(1) का। सेक्शन 143(1) में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका आईटीआर प्रोसेस करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो डेटा अवेलेबल है थ्रू 26AS AIS या जो भी बैंक्स या स्पेशल अथॉरिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करता है बेसिस उस डेटा के, और जो आपने आईटीआर फाइल किया है उसमें जो डेटा है उन दोनों को कंपेयर करता है। मैच है तो सेक्शन 143(1) में आपका आईटीआर प्रोसेस हो। पहले तो आप समझो कि सारे के सारे आईटीआर सेक्शन 143(1) में प्रोसेस होते हैं। जो आपने आईटीआर में फाइल किया और जो सिस्टम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है इन्फॉर्मेशन वो मैच हो जाता है, तो आपका रिटर्न 143(1) में प्रोसेस होके आपको कम्युनिकेशन मिल जाता है ऑन ईमेल और ऑन मैसेज। यदि कोई डिमांड बनता है तो आपको उस इंटीमेशन में पता चल जाएगा एज पर सिस्टम कंप्यूटेड कितना अमाउंट था और एज पर आपने फाइल किया था, उसके डिफरेंस में जो भी इनकम बढ़ा होगा उस पर टैक्स कैलकुलेट करके डिमांड हो जाएगी। इन केस कोई रिफंड बन रहा है तो उसमें रिफंड आ जाएगा, इन केस नो टैक्स नो रिफंड है तो भी उसमें आएगा। तो ये मान के चलो सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन 100% सबको आएगा। अब आते हैं दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सबको कम्युनिकेशन जो आता है सेक्शन 133 सब सेक्शन 9 का। ये बेसिकली कम्युनिकेशन है डिफेक्टिव रिटर्न का, कि आपने भाई साहब जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कोई डिफेक्ट है उसको आप सही कर लो। उसमें जो टाइम पीरियड के अंदर आप सही कर लेते हो तो आपका रिटर्न वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो डिफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ना सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए का इंटीमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें डिपार्टमेंट
अपने साइड से कुछ एडिशंस कर देता है। बेसिस आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसको लगता है कि आपने कोई एक्सपेंस क्लेम किया है, वो डिसलाउ होना चाहिए। उसको लगता है आपने डिडक्शन क्लेम किया है, वो डिसलाउ कर दिया है उसने। उसको लगता है कि आपने अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम किया है, तो वो इंक्रीज कर सकता है। कोई अर्थमेटिकल एरर है, इनकरेक्ट क्लेम है, तो उसको कंसिडर करके डिपार्टमेंट अपने साइड से आपको एडिशन करके नोटिस भेज सकता है कि बेसिस आवर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एडिशन इतना होता है, उस पर जो टैक्स बनता है वो भेज सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है AIS TIS अलर्ट। ये बेसिकली क्या होता है, जब आप ITR फाइल करते हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईयरली आपको एक कम्युनिकेशन मैसेज भेजता है कि आप ITR जब भी फाइल करो तो मेक श्योर करो कि AIS और TIS में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके ITR से मैच होना चाहिए। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 245। लोग क्या करते हैं कि रिफ़ंड वेट कर रहे होते हैं, बट वो कभी भी चेक करते नहीं है लॉगिन करके कि ई प्रोसीडिंग में कोई प्रीवियस कोई नोटिस या कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग तो नहीं है जिसके अगेंस्ट में रिफ़ंड एडजस्ट हो गया, और वेट करते ही रह रहे हैं कि उनका रिफ़ंड आना चाहिए, बट रिफ़ंड आता नहीं है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन बैंक वैलिडेशन अलर्ट। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, लोग ITR फाइल कर देते हैं, बैंक वैलिडेटेड होता है पुराना, बट रिफ़ंड वेट कर रहे होते हैं और उनको एक कम्युनिकेशन आता है कि आपका रिफ़ंड होल्ड कर दिया गया है क्योंकि आपने जो बैंक नंबर दिया है, जो बैंक अकाउंट दिया है, वो प्री वैलिडेटेड नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उस केस में लॉगिन करके आपको बैंक को प्री वैलिडेट करना होगा, देखना होगा कि वो बैंक वर्किंग है, बैंक अकाउंट क्लोज तो नहीं है। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ITR रिफ़ंड डिलेज का मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले AIS या TDS जो 26AS में दिख रहा है, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग के थ्रू मिसमैच हो जाना। मतलब कि AIS में जो नंबर आ रहे हैं, TDS 26AS में जो TDS का नंबर आ रहा, और आपने जो ITR में फ़ाइल किया है उसमें गलत नंबर दिखा रखा है, तो मिसमैच है, तो उस केस में भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने रिटर्न फाइल किया होगा, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट ने या कोई SSC का किसी ने TDS काट लिया, डिडक्ट नहीं किया था, बट TDS कट के पैसे आए थे, तो SSC को पता था कि वो TDS उन्होंने काट रखा है, उसको कंसिडर करके उन्होंने ITR फाइल कर दिया। बट जिसने TDS काटा, उन्होंने उस रिटर्न में TDS रिटर्न में उसको कंसिडर नहीं किया, तो क्या होगा कि 26AS में कम नंबर आएगा और अपने ITR में क्लेम कर रखा है, तो वहाँ पे भी मिसमैच हो सकता है। हाई वैल्यू रिफंड्स है, तो अभी इस बार से क्या हुआ कि स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना 20,000 से ऊपर के जितने भी हाई वैल्यू रिफंड है उसको एडिशनली और इस बहुत डिटेल में स्क्रूटनी कर रहा है, एडिशनल चेक कर रहा है और धीरे धीरे करके रिफंड रिलीज कर रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यदि आपका हाई वैल्यू है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है इस बार। नेक्स्ट है आपका, आपने रॉन्ग ITR फॉर्म फाइल कर दिया है या मल्टीपल रिवीजन कर दिया है। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल से कंसल्ट नहीं करते हैं, यूट्यूब से या फिर खुद पढ़ाई करके फॉर्म्स के बारे में समझ के ITR फाइल कर देते हैं, बट उनको उतना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। फिर बाद में किसी से पता चलता है या कोई इंटीमेशन नोटिस आता है, उसके बेसिस पे वो रिटर्न रिवाइज कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जिस दिन आपने रिटर्न रिवाइज किया ना, उस डेट से कंसिडर होता है कि आपने रिटर्न फाइल किया फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड। तो इसलिए भी आप जितने बार रिटर्न रिवाइज करोगे, जिस डेट पे करोगे वो डेट कंसिडर होगा रिफ़ंड के लिए, तो इस वजह से भी आपका रिफ़ंड डिले हो सकता है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट नॉट वैलिडेटेड और इनएक्टिव। मतलब आपने बैंक अकाउंट नंबर जो दिया है ITR में वो बंद हो चुका है, या फिर वो बैंक अकाउंट नंबर प्री वैलिडेटेड नहीं है, तो हो सके आपका रिफ़ंड रुक सकता है। या फिर जो मैंने ऊपर बताया था सेक्शन 245 का, आपका कोई डिमांड है उसके अगेंस्ट में, या फिर आपका कोई डिमांड है, प्रीवियस पास कोई डिमांड है जो ई प्रोसीडिंग में दिख रहा होगा, आपको नहीं पता, उसके अगेंस्ट में आपका रिफ़ंड एडजस्ट हो गया, तो ऑब्वियसली रिफ़ंड जब एडजस्ट हो गया तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैनुअल वेरिफिकेशन, जो केसेस, जो फाइल जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे रिफ़ंड क्लेम किया गया है, वो हाई है, फेक डिडक्शन है, उसके बेसिस पे यदि ITR उनको मिलता है तो वो मैनुअल वेरिफिकेशन में चला जाता है। CPC को लगता है ये रिस्की ITRs हैं, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू वो प्रोसेस करते हैं, जिस वजह से भी आपका रिफ़ंड डिले हो जाता है।
बेसिस पास्ट ट्रेंड और जो डेली जनवरी 2026 में डेली 2 लाख आईटीआर के आसपास प्रोसेस हो रहे हैं, उम्मीद है बाई 2026 जनवरी एंड सारे के सारे आईटीआर प्रोसेस हो जाएंगे। अब मैं आपको अपना आईटीआर का भी स्टेटस दिखा देता हूँ क्या है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करके ई फाइल रिटर्न्स में आके आप देख पा रहे होगे, ये मेरा इनकम टैक्स पोर्टल का डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड तब दिखता है जब आप लॉगिन कर लोगे और व्यू फाइल रिटर्न्स में आओगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का मैंने ITR 3 फाइल किया था ऑन सितंबर 14। सेम डे मैंने वैलिडेट कर दिया था थ्रू OTP, बट स्टिल पेंडिंग है। मैंने सितंबर में फ़ाइल किया था, अभी भी पेंडिंग है। उम्मीद यही है कि फटाफट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदाउट एनी डिले बाय एंड ऑफ दिस जनवरी मेरा भी ITR प्रोसेस कर देगा। मुझे लगता है मेरा ITR प्रोसेसिंग डिले में रीजन जो मेजर है वो है, एक तो हाई वैल्यू रिफंड है मोर देन 20,000, दूसरा ITR 3 है जो कि बड़ा ITR फॉर्म होता है, तीसरा मैंने ऑलमोस्ट लास्ट जो ड्यू डेट था 15 सितंबर उसके आसपास फाइल किया है, तो इसलिए भी थोड़ा डिले है। और उम्मीद है मेरा ITR जल्दी प्रोसेस होगा, आप लोग का भी प्रोसेस होगा बहुत जल्दी। जिनका प्रोसेस हो चुका है, रिफ़ंड आ चुका है, तो कृपया कमेंट करके बता देना कि आपका रिफ़ंड आ चुका है। बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं ये फेक डेटा है, फेक डेटा है, तो मैं आपको बता दूं ये फेक डेटा नहीं है, ये इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल डेटा है। आप इसको फेक समझो या कुछ भी समझो, मेरा ये था कि मेरे जैसे लोगों का, बहुत लोगों का रिफ़ंड पेंडिंग है, तो उनको एग्जैक्ट स्टेटस बता देना। बाकी आपको डिसाइड करना है फेक है नहीं है। झूठे वादे, झूठे फेक प्रोमिसेस मैं नहीं दे रहा, मैं स्टेटस बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।